नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कुदरत के दिए गए वरदानों में पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण स्थान है। पेड़ पौधे मानवीय जीवन चक्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें न केवल भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, बल्कि जीव जगत से नाजुक संतुलन बनाने में भी ये आगे रहते हैं। इनमें औषधीय पौधे न केवल अपना औषधीय महत्व रखते हैं, साथ ही आय का भी एक जरिया बन जाते हैं। हमारे शरीर को निरोगी रखने के लिए औषधियों का अत्यधिक महत्व होता है। यही वजह है कि भारतीय पुराणों, उपनिषदों, महाभारत, रामायण जैसे कई पौराणिक ग्रंथों में इसके उपयोग के अनेक साक्ष्य मिलते हैं। इससे प्राप्त होने वाली जड़ी बूटियों के माध्यम से न केवल हनुमान जी ने भगवान लक्ष्मण की जान बचाई, बल्कि आज की तारीख में भी चिकित्सकों द्वारा मानव रोग उपचार हेतु अमल में लाया जाता है। यही नहीं, जंगलों में खुद ब खुद उगने वाले अधिकांश औषधीय पौधों के अद्भुत गुणों के कारण लोगों द्वारा इसकी पूजा अर्चना तक की जाने लगी है, जैसे तुलसी, पीपल, आक, बरगद तथा नीम इत्यादि। दोस्तों, ऐसे में आज की इस वीडियो में ऐसी वनस्पति के बारे में बताऊंगी जिसके फायदे से आप सभी अनजान हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो ये पौधा देख लीजिए, इसमें फूल लगे हुए हैं। इस फूल को भली भांति आप पहचानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये पौधा बहुत ही आसानी से हमारी भारत भूमि में कहीं पर भी मिल जाता है। तो दोस्तों, ये काले धतूरे का फूल है। इस प्रकार से हमारी वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, बहुत ही सुंदर फूल है। इसके अंदर में छोटे छोटे बीज होते हैं। आज मैं आप लोगों को इसी के दुर्लभ एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को आधा बीच में मत छोड़ के जाइए। दोस्तों, वनस्पति की जानकारी हमेशा हमें रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम कुछ ऐसी जगह में फंस जाते हैं जहां पर हमें मेडिकल में मिलने वाली दवाइयां कभी कभी तो दूर दूर तक नहीं मिल पाती हैं। तो ऐसे में हमें वहां पर इस प्रकार के पेड़ पौधे, आयुर्वेद की जानकारी हमें बहुत काम आती है। दोस्तों, काले धतूरे की जड़ के बारे में मैं आप लोगों को पहले अवगत कराता हूं, जो कि शनि की पीड़ा दूर करने के लिए, राहु एवं केतु की पीड़ा दूर करने के लिए राम बाण की तरह काम आता है। दोस्तों, भूत प्रेत, जिन आदि बाधा को दूर करने के लिए आप जो है ये काला धतूरा है, आप इसके बीज का उपयोग कर सकते हैं। मैं वीडियो के बीच में इसके बारे में विस्तार से जानकारी बताऊंगा। क्या आपके यहाँ भी काले धतूरे के पौधे पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, इतना ज़रूर बताना कि जो ये हमारी वीडियो में देख सकते हैं धतूरे के पौधे, जैसे कि ये काला कलर का होता है, कोई भी आपके यहाँ पाए जाने वाला धतूरा है, उसे किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें प्रकृति माता को बार बार नमस्कार करना चाहिए, बार बार धन्यवाद करना चाहिए, जो कि इस तरह के अमूल्य पेड़ पौधे आज भी भारत भूमि में उगते हैं। ये बिल्कुल ही हमें उपहार की तरह दिए गए हैं। दोस्तों, जो ये काला धतूरा है, ये विषैला जीव जंतु का काल है। कैसा भी विषैला जीव जंतु हो, उसे ये क्षण भर में नष्ट करने का काम करता है, और ये हर प्रकार के आपके कष्टों को दूर कर सकता है, मिटा सकता है। मैं जो जानकारी बता रही हूँ, जो अभी आप लोगों को पूरा बताऊंगी, मैं कोई हवाई प्रयोग नहीं बताऊंगी, गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ ज्ञान ही बताऊंगी। दोस्तों, हमारे गुरु भी जिस प्रकार समाज में धर्म कल्याण के लिए पेड़ पौधों की जानकारी बता रहे हैं, लोगों को जो जनसाधारण लोग हैं उनको पेड़ पौधों से परिचित करा रहे हैं। दोस्तों, यही मैं आप लोगों को लाभ अपने वीडियो के माध्यम से भी फ्री में बताने का प्रयास करूंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल में जुड़े हुए लोग हैं, पेड़ पौधों की जानकारियां सीखने के लिए जुड़े हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को डेली एक एक वीडियो पेड़ पौधे के संबंध में ज़रूर बताऊंगी, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार के जो नॉलेजेबल वीडियोज़ हैं आपको मिलते रहें। इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे, निरंतर आपको आगे फ़ायदा पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं इसका आयुर्वेदिक प्रयोग बताने का प्रयास करूंगी, फिर इसका धार्मिक एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगी। दोस्तों, आयुर्वेद में दांत के दर्द को दूर करने के लिए रामबाण दवा है। दांत के दर्द को इसके माध्यम से कैसे ठीक करें,
थोड़ा वीडियो रोक रोक कर या फिर स्क्रिप्ट में जो जानकारी बता रही हूँ इसे कहीं पर लिख कर रख लीजिए, ये आगे आपके बहुत काम आएगा। कैसा भी दांत का दर्द हो, डॉक्टर की दवा से ठीक ना हो पा रहा हो, आप मसाला दांत में भरवा भरवा कर थक चुके हैं लेकिन दांत का दर्द ठीक नहीं हो रहा, दांत की पीड़ा दूर नहीं हो पा रही, आप परेशान हो चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आगे आखिर करें तो करें क्या। ऐसा समय आ गया है कि आपको दांत तुड़वाना पड़ जाए, तो दांत तुड़वाना नहीं है, एक बार ये दवा प्रयोग करके देखिए। लाभ नहीं मिलेगा तब बाद में आगे चलकर जो करना है वो कर सकते हैं। तो दांत का जो दर्द है वो दूर करने के लिए इसके केवल 2 बीज को, इसके फूल से जो सूखे बीज निकलेंगे उसके 2 बीज को पीस करके जहां पर जिस हिस्से में आपको दांत का दर्द हो रहा है, अत्यधिक पीड़ा हो रही है, उस हिस्से में लगाइए। बिल्कुल 2 दिनों के भीतर में आपको कैसा भी दांत का दर्द हो, ये दांत का दर्द जड़ से समाप्त हो जाएगा। आपके दांत में पायरिया है उसे जड़ से समाप्त कर देगा और आपके दांतों को मजबूत बना देगा। और एक साधन ये है कि इसके अत्यधिक बीज का प्रयोग नहीं करना है, केवल दिन में एक ही बार इसको 2 बीज का प्रयोग करना है। आपको सुबह बिना मुंह धोए हुए जब आप सोकर उठेंगे बिना पानी से कुल्ला किए हुए ये प्रयोग करना है। इसके 2 बीज को पीस करके जिस हिस्से में दर्द हो रहा है वहां पर लगाना है और इसके अत्यधिक बीज का प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा ये हानिकारक होता है। दोस्तों, इसके बाद लकवा की बीमारी की रामबाण दवा है। जैसे कि किसी का लकवा ग्रस्त अंग है, काम करना बंद कर चुका है और वो लोग चाहते हैं कि उनका ग्रस्त अंग फिर से काम करना शुरू कर दे, तो इसके बीज का निकला हुआ तेल या फिर दोस्तों इसके बीज को सरसों के तेल में डालकर आप पका सकते हैं और इस तेल को आपको लकवा ग्रस्त अंग पर 15 मिनट तक मालिश करना होता है। तो धीरे धीरे जो लकवा ग्रस्त अंग होता है फिर से जो है वो अंग काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करेगा लेकिन ये रिकवर कर देता है। ये लकवा ग्रस्त अंग पर ये पुणे खून दौड़ाने का काम करता है जिससे लकवा ग्रस्त अंग काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों, बिच्छू डंक मारने पर क्या करें? दोस्तों, जो गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, किसी भी हिस्से में रहते हैं, बिच्छू का डंक लोगों को बहुत पीड़ा देता है। अगर किसी को बिच्छू डंक मार दे तो ऐसे व्यक्ति का जीना बेहाल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के सर से काफ़ी पानी की तरह पसीना निकलने लगता है, हाल बेहाल हो जाता है। क्या करें कुछ भी समझ में नहीं आता। बहुत से लोग तो झाड़ फूंक के चक्कर में भी रहते हैं। तो भैया, ऐसी जगह में फंसे हैं जहां पर मेडिकल में मिलने वाली दवा सुलभ नहीं हो पा रही, तो जो है धतूरे का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसके बीज को पीस करके, धतूरे का जो फूल है इसके सूखे बीज को पीस करके जहां पर बिच्छू ने डंक मारा हो वहां पर बांधना होता है। तत्काल लाभ मिलता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 10 मिनट के भीतर में आराम मिलना शुरू हो जाता है और मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। बिच्छू का डंक है जो जहर होता है उसे ये जड़ से समाप्त करने का काम करता है। 3 बार आप इसे बांध सकते हैं। दोस्तों, इसे कीड़े मारने के लिए भी उपयोग किया जाता है। अगर आपके घर में मवेशी है, पशु है या फिर आपका घाव सूख नहीं पा रहा तो इसके बीज को पीस कर या फिर इसके पत्ते का रस निकाल कर घाव पर छिड़कने से या फिर घाव पर इसके पत्ते को पीस कर बांधने से घाव के कीड़े मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए, आप लोगों को जो बहुत लंबे समय से बेसब्री से इंतजार रहता है, इसके तांत्रिक एवं आयुर्वेदिक लाभ मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, इसके जो तांत्रिक लाभ हैं बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मैं आप लोगों को जिस तरह से जो ये काले धतूरे की जड़ है इसके बारे में फ़ायदा बता चुकी हूँ, मैं आप लोगों को अब इसके बीज के फ़ायदे बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। तो शनिवार के दिन इसके थोड़े से बीज और थोड़ी सी धूप शनिवार के दिन आपको लेनी है। धूप ले लीजिए या फिर लोबना ले लीजिए, दोनों में से एक चीज़ आपको लेनी है और इन दोनों को मिलाकर घर में इसका धुआं दिखाना है। तो दोस्तों, इसका धुआं दिखाने से घर से भूत प्रेत चुड़ैल जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में होती हैं वो सब भाग जाती हैं। बस शनिवार के दिन इसका धुआं दिखाना, सब कुछ भाग जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ इसके बीज की जली राख खाने से पागलपन ठीक हो जाता है। अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जो कि तंत्र क्रिया के कारण पागल हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये राम बाण की तरह काम करता है। पर यह प्रयोग करने से पहले किसी योग्य आयुर्वेद के चिकित्सक या फिर तांत्रिक की सलाह लेना ज़रूरी है। दोस्तों, इसके बीज की जली राख खाने से थोड़ी थोड़ी मात्रा में पागलपन ठीक हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इसकी जली राख
नमक खाने से नींद आती है। इसके साथ इसके बीज और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाने से इसके बीज को पीस लीजिए और सफ़ेद चंदन में मिला लीजिए। अच्छे तरीके से घुटाई करके इसका लेप बना लीजिए, चंदन बना लीजिए। और चंदन को अगर आप अपने मस्तक पर तिलक लगाते हैं तो जो भी व्यक्ति जिसे भी आप देखेंगे आपके वशीभूत हो जाएगा, आपके अनुरूप ही कार्य करता है। अब चलिए मैं आप लोगों को इसके धार्मिक प्रयोग भी बताती हूँ, क्योंकि धार्मिक प्रयोग भी जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसके पौधे पर अर्थात काले धतूरे के पौधे पर जल देने से अकाल मृत्यु टल जाती है। किस प्रकार की अकाल मृत्यु टलती है? जैसे कि काल सर्प दोष लगा हो या फिर किसी भी प्रकार का भयंकर दोष लगा हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है। तो इस प्रकार के भयंकर दोषों को दूर करने के लिए पितृदोष है, काल सर्प दोष है, किसी भी प्रकार का आपको दोष लगा हो, उस दोष को दूर करने के लिए इसके पौधे पर जल देने से, इसकी जड़ों पर जल डालने से अकाल मृत्यु की जो समस्या होती है मनुष्य की, वो समाप्त हो जाती है, यानी जड़ से खत्म हो जाती है, टल जाती है। दोस्तों, अब इसका गुप्त तांत्रिक एवं जबरदस्त धार्मिक प्रयोग बताने जा रही हूँ। दोस्तों, वो ये है कि इसके 11 साबुत एवं स्वच्छ बीज लेने हैं और सोमवार के दिन शिवलिंग पर इसे ओम नमः शिवाय बोलते हुए बारी बारी से 21 बार एक एक बीज करके आपको भगवान भोले शंकर को चढ़ाने हैं। तो इससे शीघ्र आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। और ये मैं आपको जो जानकारी बताई हूँ कोई हवाई वाली बात नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जो लोग प्राचीन ग्रंथ पढ़ते हैं उन्हें सब पता होता है। साथ ही दोस्तों, आपको ऐसे ही एक और पौधे के बारे में बताते हैं जिसका नाम है छोटा धतूरा। दोस्तों, ये वसंत खरपतवार है। इसका बोटेनिकल नाम जैंथियम सिब्रिकम है। ये पौधा डेजी परिवार से ताल्लुक़ रखता है। ये एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ये पौधा जानवरों और मनुष्यों के लिए जहरीला हो सकता है। धतूरे के फल का उपयोग कलौह, फ्लू से लेकर ब्रोंकाइटिस के लिए किया जाता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होने पर धतूरे के फल का सेवन किया जाता है। दरअसल ब्रोंकाइटिक सांस संबंधी परेशानी होती है। इस बीमारी में संक्रमण के कारण ब्रोंकियल ट्यूब में सूजन आ जाती है। वैसे लोग जिन्हें ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है उनकी कफ में अक्सर गाढ़ा बलगम निकलता है। कॉमन कोल्ड होने पर इसका सेवन किया जा सकता है। कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन से होने वाली परेशानी है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर हिस्सों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके लक्षण 2 दिनों के बाद बढ़ जाते हैं। दरअसल जब इन्फेक्शन के कारण बनने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के संपर्क के कारण होता है। दोस्तों, कब्ज की परेशानी होने पर इसका सेवन किया जा सकता है, लेकिन अगर घरेलू उपाय करने के बावजूद कब्ज की समस्या ठीक ना हो तो अन्य बीमारियों का खतरा शुरू हो जाता है। इसीलिए कब्ज की परेशानी अगर कुछ दिनों में ठीक ना हो तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डायबिटीज़ की समस्या होने पर प्राय लोग खाने पीने की चीज़ों को लेकर असामंजस्य की स्थिति में रहते हैं, लेकिन छोटे धतूरे का सेवन शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए किया जाता है। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके लेवल में ना रहने से कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।